बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई नाजायज़ तंग करता है, जुल्म करता है या आपको उस बंदे की वजह से आपकी इज़्ज़त, जान, माल को ख़तरा है, वह ज़ालिम है, शरई तरीके से आप उससे तंग हैं, तो शरई तरीके से अगर जायज़ है तो ये अमल करना है। अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम हैं, एक है या मुज़िल्लो और एक है इस्म इलाही या कहारो। इन दोनों का नक्श भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, यानी आपके पास कोई चारा नहीं, उस बंदे से, ज़ालिम से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो ही ये अमल आपने करना है। अगर आपकी बर्दाश्त है या काम ठीक हो सकता है तो उसको माफ़ कर दें या कुछ समझौता करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अमल करने के बाद वो बंदा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक के ये 2 मुबारक नाम जो हैं ये जलाली हैं, इसमें इलाही या मुज़िल्लो, इसमें इलाही या कहारो। तो अगर काफ़ी ये मसला होता है, काफ़ी मेरी माएँ बहनें, भाई काफ़ी लोगों से तंग होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ब्लैकमेलिंग है या जो भी है, आप तंग हैं कि कोई ऐसी आपको तंगी है तो ये अमल करें। करने का तरीक़ाकार ये है कि ये अमल ज़वाल के वक़्त किया जाता है। यानी आपने उस बंदे के नाम के आदात निकालने हैं और ज़वाल के वक़्त या नमाज़ इशा और मगरिब के दरमियान जब अज़ान का वक़्त होता है, उसके करीब जो वक़्त होता है, उसमें आपने इस्म इलाही या कहारो उस बंदे के नाम के आदात के मुताबिक पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। या तो वो बंदा अपनी उन हरकतों से रुक जाएगा या उसको अल्लाह पाक की तरफ से सज़ा मिलेगी और वो राह रास्त पर आ जाएगा और आपको निजात हासिल होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये अमल उस वक़्त विद करना है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तंग हो और कोई रास्ता आपके पास समझौते करना हो, तो ही ये 2 मुबारक नाम हैं, जलाली हैं, इसमें इलाही या मुज़िल्लो, इसमें इलाही या कहारो। इनमें से एक नाम पढ़कर आपने दुआ करनी है, तो फिर देखें आपको कैसे निजात हासिल होती है और उस ज़ालिम को कैसे सज़ा मिलती है। अल्लाह निगहबान।